नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 30 नवंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर जीआरपी थाना नई चलती ट्रेनों में पैसेंजरों के बैग से गहने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने इसके पास से करीब 13 लाख रुपए के सोने के गहने बरामद किए हैं। जीआरपी थाना एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी निवासी पूजा कंवर ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि 25 नवंबर को वह अपनी मौसी के साथ ट्रेन गंगानगर एक्सप्रेस से झुंझुनू जा रही थी। ट्रेन में चढ़ते समय उनके बैग से 2 पर्स चोरी हो गए, जिसमें सोने के आभूषण थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पुराने अपराधियों के फोटो दिखाकर परिवादियों से पहचान कराई। इसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास के मकान और दुकानों के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता से पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन के पास घूम रही संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में किरण उर्फ बबलू और भारती और सहयोगी नवीन को अरेस्ट किया गया है, जिनके कब्जे से वारदात में चुराए गए 13 लाख रुपए के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हालिया विधानसभा चुनावों और उपचुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय उन्हें दिया। पीएम ने कहा कि पहले भाजपा ने ओडिशा में जीत दर्ज की, फिर हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र में। ये भाजपा की विशेषता है और भाजपा कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। यह पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है। खड़गे ने बैठक में एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से विधानसभा के परिणाम देखकर चुनावी पंडित भी भ्रमित हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शुक्रवार को पंजाब पुलिस व प्रशासन की किसान नेताओं से मीटिंग हुई। पंजाब पुलिस ने डल्लेवाल को रिहा करने की बात मान ली, जिसके बाद किसान डल्लेवाल को लेने के लिए खनौरी बॉर्डर से लुधियाना के लिए रवाना हो गए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अभी हमारी डल्लेवाल से बात नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि उनकी सेहत ठीक है। हमारी पंजाब सरकार से सिर्फ एक मांग थी कि डल्लेवाल को रिहा किया जाए। सरकार ने उनकी मांग मान ली है। वह खनौरी बॉर्डर पर मोर्चे में शामिल होंगे। उनका मरण व्रत जारी रहेगा। डल्लेवाल के आने के बाद 1 दिसंबर के प्रदर्शन को लेकर फैसला होगा। दरअसल 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू करना था। इससे पहले रात 2 बजे पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें खनौरी बॉर्डर पर टेंट से हिरासत में ले लिया। 200 उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीना की हार के बाद किरोड़ी लाल मीना फिर से अपने पुराने रोल में आ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीना शुक्रवार को 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर जयपुर में एसीबी दफ्तर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीना ने इस दौरान एसीबी हेड डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा से मुलाकात की और मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ 92 साल के डॉक्टर खरे भी रहे। बताया जा रहा है कि जयपुर में डॉक्टर खरे की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसका केस एसीबी ने 3 साल पहले से चल रहा है। एसीबी हेड डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा से मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है। मैंने सीएम भजन लाल शर्मा तक इस मामले को पहुंचाया है। जल्द इस मामले को लेकर हल निकाला जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जीएनएम और संगणक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों के साथ ही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। इसे भर्ती परीक्षा में शामिल भर्ती अभ्यर्थी का चयन बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसी साल 3 फरवरी को 2338 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इनमें 2118 गैर अनुसूचित और 220 अनुसूचित क्षेत्र के पद शामिल थे। इसमें प्रदेश भर के 71,470 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह 3 मार्च को 625 पदों के लिए संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें 551 गैर अनुसूचित और 74 अनुसूचित क्षेत्र के पद शामिल थे। इसमें शामिल होने के लिए 1,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों को भी अब शिक्षा विभाग ने शिविरा कैलेंडर के समय अनुरूप अपने विद्यालयों का संचालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य में संचालित अब सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेंडर की पूर्णतः पालना करना अनिवार्य होगा। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन का समय अनुरूप यानी एक पारी विद्यालय का संचालन ग्रीष्मकाल में
सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शीतकाल में विद्यालय का संचालन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की अवधि में करना होगा। इसी प्रकार 2 पारी विद्यालयों को ग्रीष्मकाल में विद्यालयों का संचालन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक करना होगा, जिसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। वहीं शीतकाल में विद्यालय का संचालन समय प्रातः 7:30 से शाम 5:30 तक रहेगा। इसमें प्रत्येक पारी 5 घंटे की संचालित होगी। राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा ने तमिलनाडु में टीवीसी पार्क का अवलोकन किया। वहां पार्क में तितलियों की 129 प्रजाति है। अब राजस्थान में भी इस तरह की बटरफ्लाई पार्क विकसित करने पर विचार शुरू हो गया है। जल्दी ही इस पार्क को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो सकता है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ पार्क का अवलोकन किया है। इस पार्क में 129 प्रजातियों की तितलियां हैं। इस बटरफ्लाई पार्क के बनने की प्रक्रिया के साथ साथ तितलियों के रखरखाव के बारे में जानकारी ली है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट वाली घटना के बाद जयपुर के प्रमुख मंदिरों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मंदिरों ने भोग और अन्य प्रसादी के लिए घी बाजार से न मंगवाकर जयपुर डेयरी से मंगवाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 माह से जयपुर डेयरी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों से लगातार घी की मांग आना शुरू हो गई है। सरकारी डेयरी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के एमडी मनीष फौजदार ने बताया, डेयरी से गोविंद देव जी, खोले के हनुमान जी मंदिर, चोमू के सामोद स्थित वीर हनुमान मंदिर और आसपास के प्रमुख बड़े छोटे मंदिरों से घी की मांग आने लगी है। एमडी ने बताया, मंदिर प्रशासन को घी की सप्लाई सीधे प्लांट से डेयरी की गाड़ियों में की जाती है। जयपुर आने वाले विदेशी पर्यटकों के खान पान की आदतों में बीते 2 साल में बदलाव नजर आया है। यहाँ पहले पर्यटक नाश्ते में परंपरागत ब्रेड बटर टोस्ट, ब्लैक कॉफी की मांग करते थे, वहीं अब वे नाश्ते में राजस्थानी जायके का लुत्फ ले रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स और होटल संचालक भी विदेशी पर्यटकों की डिमांड को देखते हुए अब नाश्ते के मेन्यू में बदलाव कर रहे हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार जयपुर आने वाले अधिकांश विदेशी पर्यटक सुबह 9 बजे टूर पर निकलते हैं। इससे पहले वे नाश्ता करना पसंद करते हैं। होटल रेस्टोरेंट की ओर से उन्हें ब्रेड बटर टोस्ट, ब्लैक कॉफी ऑफर किया जाता है। इसकी जगह वे अब नमक जीरा मिले हुए दही के साथ पराठा, पोहा और उपमा को पहली पसंद के तौर पर ले रहे हैं। कुछ पर्यटक साइट सीइंग के दौरान खाना नहीं खाते, ऐसे में वे नाश्ते में पूरी सब्जी की डिमांड करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव जीतने और देश की संसद में पहली बार पहुंचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और भीलवाड़ा के जहाजपुर के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने मिलकर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के संविधान रक्षा के संकल्प को राहत मिलने की बात बताई। मुलाकात के दौरान गुर्जर ने प्रियंका गांधी से राजस्थान उपचुनाव के परिणाम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारणों से भी उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने यूपी के किए गए कामकाज के विस्तार पर भी चर्चा की। झालावाड़ जिले के असनावर अस्पताल में चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई में खाना तैयार होने के बाद भी लोगों को बिना भोजन किए निराश लौटना पड़ रहा है। अन्नपूर्णा रसोई में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। बिजली चले जाने से ऑनलाइन टोकन नहीं कट पाता। कई जरूरतमंद लोगों को बिना खाना खाए निराश लौटना पड़ता है। इस बारे में कई बार ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऑनलाइन समय में अन्नपूर्णा रसोई में भारी भीड़ लगी रहती है। इसी समस्या के चलते आज एसडीएम ने असनावर गवर्नमेंट अस्पताल और अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। बाड़मेर सहित पूरे देश में निजीकरण के विरोध में डिस्कॉम के कर्मचारियों ने शुक्रवार को पेन डाउन हड़ताल कर दी। डिस्कॉम ऑफिस से जिले भर के कर्मचारियों ने हाथ में तख्तियां लिए आक्रोश रैली निकाली। रैली डिस्कॉम ऑफिस से विवेकानंद सर्किल, किसान बोर्डिंग, अहिंसा सर्कल से वापस हॉस्पिटल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्मिकों के जनप्रतिनिधि के जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। जयपुर के जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक राजस्थान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फिजिकल डिसेबल चैलेंजर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के टॉप 56 डिसेबल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस दौरान 4 दिन तक अलग अलग 6 लीग मैच का आयोजन और एक फाइनल मैच खेला जाएगा। यह पूरा टूर्नामेंट 20 फॉर्मेट में होगा, जिसमें 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक हर दिन 2 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर को फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। डीसीसीआई के सचिव रवि चौहान ने बताया कि यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के सिलेक्शन करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 1 दिसंबर से विशेष छूट योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना का मकसद उद्योगों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय जयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष छूट योजना शुरू की गई है, जो जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत पहले से स्थापित या संचालित होने से पहले स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।